हेलो गाइस, आज हम क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया। तो आइए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया स्टार्ट कब हुआ था, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया स्टार्टेड इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पर नेशनलिज्म इन इंडिया के टाइम पर वर्ल्ड वॉर चल रहा था। वर्ल्ड वॉर हमारा चला था 1914 से 1918 तक। इसके अंदर जो हमारा ब्रिटेन था उसको जीत मिली थी। लेकिन अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कोई भी जो हो, ब्रिटेन या फिर वर्ल्ड वॉर के अंदर कोई भी जो दो कंट्रीज़ लड़े थे उनमें से कोई जीता कोई हारा, लेकिन इंडिया के अंदर उसका इफेक्ट क्या पड़ा ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर टिल 1919 न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज यहाँ पर आ गए थे इंडिया के अंदर। ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, ब्रिटिशर्स एक्सपेंडिचर राइजेस, ब्रिटिशर्स ने अपना एक्सपेंडिचर्स बढ़ा दिया था। सो दे इंक्रीज टैक्सेस, उन्होंने इंडिया के अंदर टैक्सेस बढ़ा दिए थे, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी थी, इंट्रोड्यूस इनकम टैक्स एंड विलेज के अंदर क्या हुआ था कि विलेजेस के अंदर जो लोग थे, जो हमारे लोग थे, उनको फोर्स करा जा रहा था कि वो आर्मी के अंदर जाएं, जिससे जो हमारे जो लोग हैं उनको वर्ल्ड वॉर के अंदर भेजा जा सकता। क्रॉप फेल्ड, फूड शॉर्टेज, डेथ्स ड्यू टू फेमाइन एंड एपिडेमिक्स, मतलब इस टाइम के ऊपर जब यहाँ वर्ल्ड वॉर हमारा हो रहा था तो उस टाइम पे इंडिया के अंदर क्या हुआ, क्रॉप फेलियर्स हो रहा था, फूड शॉर्टेज हो रहा था, जिस वजह से फूड शॉर्टेज की वजह से बहुत सारे लोग भी हमारे इंडिया के अंदर मर रहे थे। इवन आफ्टर वॉर टैक्सेस डिड नॉट रिड्यूस, मतलब वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हो गया उसके बाद भी इंडिया के अंदर हमारा जो टैक्सेस थे वो रिड्यूस नहीं हुए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर के बाद में महात्मा गांधी जो थे हमारे, जो 1915 के अंदर साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। साउथ अफ्रीका के अंदर जब थे महात्मा गांधी, वहाँ पर भी उन्होंने एक रैसिज्म के खिलाफ में उन्होंने एक युद्ध करा था। वहाँ पर वो भी उन्होंने सत्याग्रह के तरीके से करा था। मतलब सत्याग्रह यहाँ पर क्या था, गांधी का सत्याग्रह का मतलब था नॉन वायलेंस मेथड यूज़ करके वो किसी भी चीज़ के लिए जीतते थे। अब यहाँ पर सबसे पहले 1915 में गांधी जी आए थे इंडिया। 1916, 1917 और 1918 यहाँ लगातार 3 साल के अंदर उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी ये हम देखेंगे। 1916 के अंदर चंपारण के अंदर गांधी ने सपोर्ट करा पीजेंट्स को अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम, इंडिगो प्लांटेशन। मतलब यहाँ पर चंपारण के अंदर क्या हो रहा था कि लोगों को फोर्स करा जा रहा था कि वो वहाँ पर क्या है, इंडिगो का प्लांटेशन करें। इंडिगो का प्लांटेशन अगर वहाँ पर लोग मना कर रहे थे कि हम यहाँ पर इंडिगो का प्लांटेशन नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि अगर वो लोग अपनी ज़मीन के ऊपर इंडिगो का प्लांट उगाएंगे तो वो जो ज़मीन है वो बंजर बन जाएगी और उसके बाद में वो एक बार इंडिगो का प्लांट उगाने के बाद वो कुछ भी उस ज़मीन के ऊपर उगा नहीं पाएंगे। इसलिए गांधी ने यहाँ पर लड़े वो पीजेंट्स के लिए और यहाँ पर उन्होंने जीत हासिल करी। और यहाँ पर भी जो उन्होंने लड़ाई लड़ी वो सत्याग्रह से ही करी, मतलब एक नॉन वायलेंट मेथड से करी। दूसरा 1917 के अंदर खेड़ा के अंदर गांधी ने सपोर्ट करा पीजेंट्स को हु वांटेड रिलैक्सेशन फ्रॉम टैक्स। मतलब जो पीजेंट्स थे खेड़ा के वो चाहते थे कि उनको रिलैक्सेशन मिले टैक्स से, क्योंकि टैक्स हाई कर दिए जा रहे थे और वो लोग चाहते थे, क्यों वो लोग ये चीज़ चाहते थे कि टैक्स को कम कर दिया जाए या फिर उनका टैक्स माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ था, बिकॉज ऑफ क्रॉप फेलियर एंड एपिडेमिक्स की वजह से, कि वहाँ पर क्रॉप फेलियर हो गया था इस वजह से। फिर आता है 1918 के अंदर अहमदाबाद के अंदर गांधी सपोर्टेड कॉटन मिल वर्कर्स को उन्होंने सपोर्ट किया था। अब यहाँ पर आता है हमारा 1918 के अंदर हमारा रॉलेट एक्ट आया जो हमारे ब्रिटिशर्स ने लाया था इंडिया के अंदर। ब्रिटिशर्स ने क्या करा यहाँ पर, ब्रिटिशर्स कैन पुट, उन्होंने क्या कहा कि वो लोग कोई भी किसी भी जने को जेल के अंदर डाल सकते हैं विदाउट एनी ट्रायल फॉर 2 years। मतलब ना उन लोगों की कुछ सुनवाई वनवाई कुछ भी नहीं होगी, मतलब बिना किसी चीज़ के उनको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा 2 साल के लिए। इसके अगेंस्ट में गांधी जी ने क्या करा, गांधी जी ने स्टार्ट करा रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह का क्या मतलब है, गांधी जी ने कहा कि भाई सब जो लोग हैं वो शॉप्स को क्लोज कर दिया जाए। पीपल ऑर्गेनाइज रैलीज, लोगों ने रैलीज निकाली। पीपल स्ट्राइक्स, लोगों ने स्ट्राइक्स करी।
अब यहाँ पर क्या हुआ, अब इसके रिस्पॉन्स में वापस से ब्रिटिशर्स ने मार्शल लॉ लगा दिया। अब मार्शल लॉ हमारे इंडिया के अंदर यहाँ पर लाया कौन था, जनरल डायर लाया था इंडिया के अंदर मार्शल लॉ। मार्शल लॉ था क्या, अब हम ये देखते हैं मार्शल लॉ क्या था। दिस इज़ अ टाइप ऑफ कर्फ्यू, एक टाइप का कर्फ्यू का सिचुएशन था जिसके अंदर 4-5 पीपल कांट गेदर इन ग्रुप, मतलब 4-5 जने एक साथ ग्रुप के अंदर इकट्ठा नहीं हो सकते थे। अगर वो लोग 4-5 एक जगह ग्रुप के अंदर इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर उनको डायरेक्ट या तो जेल में डाल दिया जाएगा या फिर उनके साथ में कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी या फिर उनको मार दिया जाएगा। अब इसके बाद मार्शल लॉ लगा हुआ था उसी टाइम पर 1919 के अंदर यहाँ पर जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ। जलियांवाला बाग यहाँ पर क्या था, इन दिस 1000 पीपल गैदर इन ग्रुप ऑफ बैसाखी फेस्टिवल। यहाँ पर क्या था, जलियांवाला बाग के अंदर हज़ारों लोग इकट्ठा थे क्योंकि यहाँ पर बैसाखी का त्यौहार था। तो लोग गांव से शहर के अंदर आए थे बैसाखी मनाने के लिए, खूब सारे लोग आए थे। गांव के लोग थे तो ऑब्वियस ही बात है उनको ये चीज़ पता नहीं थी कि यहाँ पर मार्शल लॉ लगा हुआ है और लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। तो इसी वजह से जनरल डायर ने यहाँ पर क्या किया, जनरल डायर ओपन फायर्ड पीपल, 1000 पीपल वर किल्ड। मतलब अब लोग इकट्ठा थे तो जनरल डायर यहाँ पर आया और वो चाहता था कि यहाँ पर खौफ हो, लोगों को ब्रिटिशर्स का खौफ हो। तो इस वजह से उसने क्या करा, उन सारे लोगों के ऊपर वो आया, उसने पूरे जलियांवाला बाग को पूरा कवर कर लिया और उसने वहाँ पर ओपन फायर कर दिया। बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग इसके अंदर मर गए। पीपल केम फ्रॉम फॉर स्ट्राइक्स। अब इस वजह से लोगों के अंदर बहुत सारा गुस्सा था तो लोग क्या थे, स्ट्राइक्स करी उन लोगों ने। मूवमेंट बिकेम एग्रेसिव। ये जो मूवमेंट था जो गांधी ने चलाया था वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बन गया था एंड गांधी कॉल्ड ऑफ दिस मूवमेंट। इस वजह से गांधी ने ये जो मूवमेंट था वो कॉल्ड ऑफ कर दिया, मतलब वो ख़त्म हो। अब आफ्टर दिस गांधी डिसाइड टू लॉन्च मोर ब्रॉड मूवमेंट। गांधी ने डिसाइड करा कि वो कुछ बहुत बड़ा मूवमेंट अब स्टार्ट करें। तो यहाँ पर गांधी ने क्या कहा, ही टेक आइडिया फ्रॉम हिज बुक नेम्ड हिंदू स्वराज। गांधी की एक बुक थी जिसका नाम था हिंदू स्वराज, उसके अंदर से उसने एक आइडिया लिया। आइडिया क्या था वो देखो। In this book, he says that we only not to do their works, then ultimately the Britishers will go। मतलब गांधी ने ये कहा कि अगर हम ब्रिटिशर्स का कहना नहीं माने तो एग्जैक्टली वो लोग चले जाएंगे कि भाई अगर हम ही उनका काम नहीं करेंगे और हमारी जगह है, हमारे को ही सारी चीज़ें पता है, अगर हम ही उनकी चीज़ मानेंगे नहीं, हम ही उनको मना करेंगे हर एक चीज़ में करने से, या फिर वो जो काम बोलेंगे हम वो चीज़ नहीं करेंगे तो वो लोग लास्टली वो लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो इसी को देखते हुए गांधी के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने क्या करा, बाय सीइंग दिस ही स्टार्टेड इन 1921 गांधी स्टार्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी ने स्टार्ट कर दिया। एट दैट टाइम गांधी थिंक्स ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अब इस टाइम पर यहाँ पर गांधी ने क्या सोचा कि भाई, गांधी ने कहा कि जब तक हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं आएंगे जब तक हम लोग ब्रिटिशर्स को बाहर नहीं भेज सकते। तो अब यहाँ पर उसने क्या करा, एट दैट टाइम 2 अली ब्रदर्स, यहाँ पर अली ब्रदर्स थे 2, केम टू गांधी फॉर हेल्प बिकॉज देयर किंग और खलीफ आफ्टर वॉर इज इन प्रॉब्लम। मतलब यहाँ पर क्या था, जो 2 अली ब्रदर्स थे वो अली ब्रदर्स ब्रिटिशर्स जब वॉर के बाद में जीत गए थे तो एक मुस्लिम हेड होता है जिसको हम खलीफ बोलते हैं, उसको उसने कुछ चीज़ कही थी या उसको कुछ प्रॉब्लम में डाल दिया था, जिस वजह से जो अली ब्रदर्स थे, अली ब्रदर्स यहाँ पर 2 है, एक है मोहम्मद अली और एक है शौकत अली। ये दोनों ही गांधी के पास में आए थे हेल्प, मदद मांगने के लिए कि भाई आप हमारी मदद करिए। तो उसी टाइम पर ही गांधी को ये वाला आइडिया आया था हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, और इससे गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की स्टार्टिंग की। तो मतलब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि गांधी को आइडिया जो आया था वो तो आया था 1920 के अंदर, लेकिन गांधी ने मूवमेंट स्टार्ट किया था 1921 के अंदर। तो यहाँ तक में हमने क्या क्या देखा ये हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर वर्ल्ड वॉर देखा, फिर महात्मा गांधी आया 1915 के अंदर, सत्याग्रह जो उसका मेन मोटिव था, 1916 के अंदर चंपारण, 1917 के अंदर खेड़ा, 1918 के अंदर अहमदाबाद, फिर 1918 के अंदर रॉलेट एक्ट आया ब्रिटिशर्स का, गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट करा, फिर ब्रिटिशर्स ने मार्शल लॉ लगा दिया,
जिसके अंदर 1919 के अंदर जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, जिसके अंदर बहुत सारे लोग मारे गए। फिर इस वजह से गांधी ने इस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया, ख़त्म हो गया ये मूवमेंट। फिर गांधी ने यहाँ पर हिंदू स्वराज अपनी बुक से एक चीज़ देखी और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का स्टार्ट करा। बाय विद द हेल्प ऑफ अली ब्रदर्स की मदद से उन्होंने ये मूवमेंट जो था स्टार्ट करा। अब हम आगे देखते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर क्या चीज़ हुई थी, अभी ये देखें। गांधी सेज टू टीचर्स एंड स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल लॉयर्स अबाउट कोर्ट्स। मतलब गांधी ने क्या कहा, गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मेन मोटिव ही यही था। गांधी ने कहा कि सारी चीज़ों को अबॉर्ट कर दिया जाए, मतलब जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल्स को छोड़ दें, जो लॉयर्स हैं वो अपने कोर्ट जाना छोड़ दें, गिव अवे मेडल्स एंड टाइटल्स। जो भी गवर्नमेंट ने नॉर्मल लोगों को जो भी उन्होंने टाइटल्स दिए, जो भी अवार्ड्स दिए, वो सब भी वो लोग गिव अवे कर दें, उनको वापस दे दें। फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, मतलब जो बाहर से, जो विदेश से हमारे लिए कपड़े या जो भी चीज़ आ रही थी उनको बॉयकॉट कर दिया गया था, उनको साफ मनाही कर दी गई थी कि हम उन चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे। फॉरेन गुड्स वर बैंड बट सून मूवमेंट स्टार्टेड लूजिंग। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ये लूज़ होने लगा, ये ख़त्म होने लगा, ये इतना चला नहीं। क्यों? इसका एक कारण पहला ये था कि जो फॉरेन गुड्स को इन्होंने बॉयकॉट करा था, ठीक है, इन्होंने खादी अपनाया था, तो जो हमारा खादी था वो बहुत ज़्यादा महंगा था इन कंपैरिजन टू जो बाहर से जो मटेरियल आ रहा था, उसके कंपैरिजन में हमारा खादी बहुत महंगा था, तो लोगों को वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा था, इसलिए ये बहुत ज़्यादा टिका नहीं, और बहुत अदर दूसरे भी कारण है इसके। फिर हम आते हैं यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मीन्स डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हर एक जगह के लिए अलग अलग था। कैसे? कंट्री साइड के लोगों के लिए, कंट्री साइड मतलब रूरल एरियाज के अंदर, गांव के अंदर क्या था, एक बागार सिस्टम आया था। बागार सिस्टम था क्या? इन दिस पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू डू वर्क विदाउट एनी पेमेंट। मतलब जो लोग थे उनको, जो पीजेंट्स थे, उनको फोर्स करा जा रहा था कि भाई तुम लोग काम करोगे और तुमको उस चीज़ के पैसे भी नहीं दिए जाएंगे, तो बिना पैसे के उनसे काम करवाया जा रहा था। फिर यहाँ पर क्या हुआ? सो फॉर अगेंस्ट बागर सिस्टम के अगेंस्ट के अंदर जवाहरलाल नेहरू फॉर्म्ड अवध किसान सभा। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने क्या बनाई? अवध किसान सभा बनाई, अबॉलिशन ऑफ बागर सिस्टम। ठीक है, उसने कहा अबॉलिशन कर दो बागर सिस्टम का। बट लोकल लीडर्स से दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एज दे सेज नो टैक्स। अब यहाँ पर जैसे हमने कहा कि अलग अलग जगह लोगों की थिंकिंग अलग अलग थी नॉन कॉपरेशन को लेकर, तो यहाँ पर हमने देखा कंट्री साइड के अंदर क्या थिंकिंग थी। अब हम देखेंगे और जो दूसरे लीडर्स थे उनकी क्या थिंकिंग थी नॉन कॉपरेशन को लेकर के। वो लोग ये सोचते थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है कि मतलब से नो टू टैक्स, टैक्स को मना कर दो, हम तो टैक्स नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि नॉन कॉपरेशन में उन्होंने कहा था कि भाई सारी चीज़ों को त्याग दो, सारी चीज़ों को बॉयकॉट कर दो, कहीं भी मत जाओ। तो उन्होंने वही की वही चीज़ें करी, उन्होंने कहा हम तो टैक्स भी नहीं देंगे। एंड प्लांटेशन वर्कर्स लेफ्ट देयर जॉब्स। प्लांटेशन वर्कर्स ने क्या करा? यहीं पर ही प्लांटेशन वर्कर्स ने अपनी जॉबें छोड़ दी। लेकिन जैसे उन्होंने अपनी जॉब छोड़कर जाना पसंद किया, वो लोग जा रहे थे, उसी टाइम पर जो पुलिस थी उन्होंने बीटन देम, ठीक है, उन्होंने उनको मारा। इन 1922, अब 1922 के अंदर क्या होता है, यहाँ पर एक चौरी चौरा इंसिडेंट होता है। चौरी चौरा इंसिडेंट क्या था, अब हम ये देखते हैं। पीपल वर स्ट्राइकिंग, बहुत जो लोग थे वो स्ट्राइक कर रहे थे, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट पुलिस फायर्ड देम, ठीक है, क्योंकि लोग स्ट्राइक कर रहे थे तो क्या हुआ, इस वजह से जो पुलिस थी उन्होंने उनके ऊपर गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी। एंड अगेंस्ट देम पीपल ऑल्सो गेट फायर्ड देयर पुलिस स्टेशन बिल्डिंग्स। मतलब अब क्या हुआ, चौरी चौरा इंसिडेंट के अंदर लोगों ने, जो पीपल वर स्ट्राइक, लोग जो थे वो स्ट्राइक कर रहे थे, इस वजह से पुलिस ने उनके ऊपर गोलियां चलाई, और इस वजह से पुलिस ने उनके ऊपर गोलियां चलाई तो लोगों ने भी इसके रिएक्शन के अंदर उन्होंने उनकी जो बिल्डिंग्स थी, उनका पुलिस स्टेशन था, उसको उन्होंने आग लगा दी। इसके अंदर बहुत सारे ब्रिटिशर्स मरे भी, बहुत सारे उनके लोग मरे भी। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ, सो बाय दिस गांधी कॉल्ड ऑफ दिस मूवमेंट ऑल्सो,
तो यहाँ पर इस वजह से चौरी चौरा मूवमेंट भी गांधी का बॉयकॉट हो गया, उन्होंने उस मूवमेंट को भी छोड़ दिया। अब यहाँ पर 1922 के अंदर CR दास ने एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म्ड अ पार्टी। CR दास ने और मोतीलाल नेहरू ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज पार्टी।